गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फिर से एक बार फिर से मेरे को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। हाँ, अब अभी तक हमने 2 इंट्रैक्शन पढ़े। हाँ, थोड़ा मैनेज कर लो, बुक निकाल लो, थोड़ा माइंड सेट कर लो कि हाँ केमिस्ट्री की नहीं है, बॉटनी की ही क्लास है। अच्छा है। अब इस वीक में हमारा 1-2 क्लास और मिलेंगी ना, इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा फिर। सही है। तुम्हारे उसमें टेस्ट में क्या आ रहा है? मोलिकुलर और प्रिंसिपल्स आ रहा है। पढ़ रहे हो ना बेटा? पढ़ लेना, दिक्कत आए तो पूछ लेना। तुम्हारी क्लास के बच्चे बहुत कम डाउट पूछने आते हैं, मतलब सब आ रहा है तुम्हें, या फिर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करते हो तुम लोग? बेटा चाहे कोई भी पढ़ाए डाउट आते हैं। 552 में भी मैं ही पढ़ाती हूँ। वो बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनको डाउट आते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में नेक्स्ट इंटरेक्शन हमें पढ़ना है क्या? पैरासिटिज्म। बेटा बातों में बातें मत करो। पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा जी? एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है। In this type of interaction, one interactive species get benefit and other get harm. In this type of interaction, one species get benefit and other तो उसमें तो प्रीडेशन में हम क्या कह रहे थे? सेम था। जिसको नुकसान हो रहा था उसको हम क्या कह रहे थे? प्रे। जिसको फायदा हो रहा था उसको क्या कह रहे थे? प्रीडेटर। यहाँ पे जिसको नुकसान होगा उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। और जिसको फायदा होगा उसको पैरासाइट। ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है, एक होती है पैरासाइट, ठीक है, और एक क्या होता है? होस्ट। कुछ पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन सारे के सारे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मैं बात करूं प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। प्लाज्मोडियम क्या करता है? कौन सी डिजीज करता है प्लाज्मोडियम? मलेरिया करता है। क्या करता है? मलेरिया करता है। कौन सी स्पीसीज को हार्म पहुंचाएगा ये? एक तो ह्यूमन को और दूसरा मॉस्किटो को। किसको? मॉस्किटो। लेकिन ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? ह्यूमन को, क्योंकि ह्यूमन में ये क्या करता है? मलेरिया डिजीज कोज करता है। मैं बात करूं लीवर फ्लूक की। लीवर फ्लूक किसको नुकसान पहुंचाएगा? ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। मैं बात करूं किसकी? लीच भी किसको नुकसान पहुंचाता है? ठीक है। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्लांट को ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे मैं बात करूं बेसिलस thuringiensis की। बेसिलस thuringiensis किसको नुकसान पहुंचाता है? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। लेडी बर्ड किसको नुकसान पहुंचाती है? एफिड्स को। ठीक है। लेकिन वो किसके एग्जाम्पल है? प्रीडेटर के, क्योंकि वो दूसरे को खा रहा है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? ये जो पैरासाइट होता है ये या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है या होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। जिस घर में रहता है उसी घर में चोरी करवाता है। ठीक है। या फिर हम बोलते हैं जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ठीक है।
तो मैं बोल सकती हूँ कि सम पैरासाइट क्या होते हैं, सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक, सारे के सारे नहीं होते। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपना लाइफ स्पेन 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हम यही लिखेंगे, सम पैरासाइट complete their life cycle in 2 host। एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल तो तुम पढ़े हो कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। जैसे मैं बात करूं मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसको हम बॉटनी में भी पढ़े हैं। प्लाज्मोडियम को कहाँ पढ़ा है, प्लाज्मोडियम कहाँ पढ़ा है, किसका एग्जाम्पल है ये, स्पोरोजोवंस का, स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन का। 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, एक तो कौन, ह्यूमन, और दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। स्लाइम मोल्ड तो फंजाई में आता है बेटा, नहीं उसमें आता है प्रोटिस्टा में। इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है ये ह्यूमन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या दे रखा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दे रखा है, लीवर फ्लूक दे रखा है ना। लीवर फ्लूक को भी 2 होस्ट चाहिए, कौन कौन, एक तो स्नेल और दूसरा फिश। एक हो गया स्नेल, दूसरा हो गया फिश। इसमें इसको क्या होगा फायदा और इसको क्या होगा नुकसान। मैं सही कह रही थी, एक हर्ष ही अननेसेसरी एलिमेंट है, वो ही वो करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। बाकी बच्चे देखो शांति से बैठे हैं। ये तो होता है ना, घर में भी होता है, बदमाशी एक करता है, डांट सारे बच्चों को पड़ती है ना, होता है। मेरी मम्मी तो चाहे भाई की गलती हो चाहे किसी की भी हो, दोनों को ही डांटेगी। अब नहीं डांटती, पहले तो बहुत। मेरे को तो ये पिल्लर होते हैं ना, इनकी भिड़ा भिड़ा के पिटा है। चले आगे, अरे चले हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम आओ। कुछ होते हैं ना एलिमेंट जिनके पास हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो एक्सेप्शन होते हैं ना, वही हो तुम। चले आगे, अरे लिख लिए हो। तो क्या बोला
कि इस इंटरेक्शन में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा? पैरासाइट को। नुकसान किसको होगा? होस्ट को। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, सारे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लाज्मोडियम ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, दोनों को नुकसान पहुंचाता है, दोनों में अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है, इसमें एसेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल। लिवर फ्लूक को भी 2 होस्ट चाहिए, स्नेल और फिश। आगे बात करते हैं। जो होस्ट है वो प्रीडेटर पैरासाइट से बचने के लिए अपने आप में क्या डेवलप कर लेता है? अडेप्टेशन। तो जैसे अडेप्टेशन होस्ट ने डेवलप किए हैं वैसे ही पैरासाइट भी क्या करता है? अडेप्टेशन डेवलप करता है। तो अडेप्टेशन कौन कौन से है पैरासाइट के? अडेप्टेशन डेवलप बाय पैरासाइट टू सर्वाइव इन होस्ट। सबसे पहली बात, अननेसेसरी ऑर्गन्स को क्या कर देता है? लॉस्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ अननेसेसरी नहीं बनना है हमें, है ना। क्या कर देता है? लॉस्ट कर देता है। किसको? अननेसेसरी ऑर्गन्स को। होस्ट की बॉडी में एंटर होने में या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर सरवाइव करने में जो ऑर्गन नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, उनको क्या कर देता है? लॉस्ट कर देता है। अब कोई पैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के अंदर सेल में गया है, तो उसको चिपकना होगा उस होस्ट से, ठीक है, और उससे क्या करेगा? ब्लड को सक करेगा। तो अडहेशन के लिए क्या डेवलप करता है? हुक। और ब्लड को पीने के लिए क्या डेवलप करता है? शक्कर। तो हम क्या बोलेंगे? डेवलप हुक फॉर adhesion and suckers for blood नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देता है? लॉस कर देता है या फिर लेस डेवलप कर देता है। जो भी खा रहा है उसको पचाने में टाइम लगेगा ना, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा डेवलप होगा तो। नंबर बढ़ाने के लिए क्या करता है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या कर लेते हैं? ये इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को बढ़ा सकें। क्या? किसकी? पेट के रोग की? कीड़ों की? हाँ वो ही, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी, प्रोटोजोवन हो गया। पैरासाइट 2 तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं। देखो एक बात बोली है एनसीईआरटी ने कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम जाता है, ठीक है। जब वो इंसान को काटती है तो प्लाज्मोडियम को क्या करवा देती है? एंटर करवा देती है, और ब्लड को, हमारे ब्लड को वो क्या कर लेती है? सक कर लेती है। तो ये बोला गया है कि उसको वेक्टर बोला गया है, ना कि पैरासाइट। फीमेल एनाफिलीज को पैरासाइट क्यों नहीं बोला गया है? वो भी तो काटती है हमें। उसको, वो जो ब्लड लेती है हमसे, वो किसके लिए चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए, ना कि
सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वो हमारा ब्लड सर्वाइवल के लिए नहीं पीती, किस लिए पीती है? रिप्रोडक्शन के लिए पीती है, ठीक है। अगर सर्वाइवल के लिए पीती तो क्या होती? पैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम है, वो अपने सर्वाइवल के लिए हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। पहले लीवर को अफेक्ट करता है, फिर आरबीसी को अफेक्ट करता है ना, ऐसा है। कौन? प्रीडेटर में क्या होता है? मर जाता है ना दूसरे वाला। पैरासाइट और प्रीडेटर में यही तो फर्क है। इसमें तो क्या होता है, घर में घुस के नुकसान पहुंचाता है, और उसमें सामने से वार कर देता है, पूरा खा जाता है। चले आगे। नेक्स्ट, पैरासाइट दो तरीके के, कौन कौन से? एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? प्रेजेंट अबव द बॉडी, प्रेजेंट एट द सरफेस भी बोल सकते हैं, एट द बॉडी सरफेस। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा एक्टोपैरासाइट के? जुएं, है ना, दूसरा लीच, टिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। टिक्स जो कुत्ते होते हैं उनके लगी होती है ना यहाँ पे चींचड़िया, और गाय भैंस के भी चींचड़िया लग जाती हैं, है ना। चींचड़ी, चींचड़ी को बोलते हैं टिक्स। तुम्हारे भी यहाँ पे भी चींचड़ी बोलते हैं क्या? फिर ठीक है, लाइस, लीच और टिक्स, ठीक है। प्लांट पैरासाइट क्या होता है? ऐसा कौन सा प्लांट है जो पैरासाइट है? कसकटा, अमरबेल। ये क्या कर देता है? अपना क्लोरोफिल क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो क्लोरोफिल क्या कर देता है? लूज कर देता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा। खाना फिर ये क्या करेगा? दूसरे प्लांट से लेगा। मेनली किस पे डिपेंड करता है ये? हेज प्लांट। मेनली डिपेंड्स ऑन हेज प्लांट सर्वाइवल के लिए। बेटा जो भी ये आते हैं ना, ये अडेप्टेशन सर्वाइवल के लिए ही करते हैं ऑर्गेनिज्म। लीच लिखवा दिया, हाँ। इसका एग्जाम्पल बताओ एंडोपैरासाइट। किडनी, लीवर, लंग्स एंडोपैरासाइट कैसे हो गए? प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? अच्छा, मैं ऐसा ज्ञान तो नहीं देती कि किडनी, लंग्स, लीवर पैरासाइट होते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, अदर कंट्री से आए हैं कुछ बच्चे। ऐसे बोलो ना, बेटा ये देखा है आपने, गेहूं देखा है? नहीं मैम। मटर देखा है? मैम देखा तो है लेकिन इस तरीके से नहीं देखा। नींबू काट के देखा है? हाँ देखा है। नींबू में ऐसा होता है? नहीं मैम, ऐसा तो कभी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बच्चे
बच्चे तो मुझे लगता है लंदन पेरिस से आए हैं। हाँ वो ही, जो माँ के लाडले होते हैं और पापा की परियां होती है, वो ही ऐसा करते हैं। और मादा लाडला बिगड़ जाता है और पापा की परियां उड़ जाती हैं। बेटा मैं पापा की परी नहीं हूं ना। आई एम सेल्फ मेड गर्ल। आई एम सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट गर्ल, नोट पापा की परी। हाँ बहुत। चिमटे से नहीं बेटा, वो होता है ना, नहीं गाय का दूध निकालते हैं तब वो रस्सी से बांधते हैं ना उसे, है ना, उससे भी मार खाई है मैंने, और वो भी चारपाई के भिड़ा भिड़ा के। और जो टैप होती है ना गांव में, हमारे राजस्थान में क्या होते हैं, कुएं से पानी लाती हैं औरतें, है ना, तो वहां पे कुएं से पानी। चलो आगे चलते हैं, है ना। पढ़ना है, आगे चलो। ब्रूड पैरासिटिज्म, बेटा जी ब्रूड पैरासिटिज्म। अब नहीं होता, पहले होता था ऐसा कि कुएं से पानी लाते थे, मतलब कुएं से, मतलब मटके लेके दूर दूर कुएं होते थे, वहां से पानी लाते थे। अब तो घर में पाइपलाइन आ गई ना सबके। हाँ पूरे गांव में यही होता था, दो कुएं हैं, वहीं से सारी औरतें पानी लाती थी। हाँ मेरे को बहुत शौक था बचपन में, मैं इतना सा वो छोटा सा होता है ना मग्गा, वो रख के लेके जाती थी सर पे। और फिर मतलब हमारे घर के पास में ही था कुआं, तो मतलब पास में एक, मतलब कुएं से और घर के बीच में एक दुकान होती थी, उस पे लोग बाग बैठे होते थे, है ना, और मैं पानी लेके आती, मेरे को बहुत शौक था पानी भरने का, मैं सारे दिन यही काम करती थी जब भी टाइम मिलता था। वो लोग कहते देखो एरोप्लेन जा रही है, बच्चे थे हम, ऐसे देखते वो नीचे गिर जाता अच्छा ऐसे करके मैंने भी चलाया है, मैंने भी चलाया है, वो ऐसे करके चलाते थे ना मैंने भी चलाया है। ये कंचे भी खेले हैं, खेले हैं। अब चले आगे। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में बेटा किस किस के बीच में पाया जाता है, क्रो एंड कुकू के बीच में, कोयल और कव्वे के बीच में क्या पाया जाता है, ब्रूड पैरासिटिज्म पाया जाता है। अब देखो देखने में कौवा और कोयल एक जैसे लगते हैं, है ना, जब तक बोले ना वो, है ना, जब कौवा बोलेगा और कोयल बोलेगी तभी हम बता पाएंगे कि ये कौवा है ये कोयल है, क्योंकि कोयल मधुर बोलती है और कौवा कर्कश आवाज में बोलता है, ठीक है। तो बेटा कौवा और कोयल एक जैसे से होते हैं, तो उनके जो अंडे होते हैं ना एग, वो भी क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं। तो ऐसे तो हम कोए को खराब मानते, कोयल को अच्छा मानते कि मीठा गाती है। तो जो मीठा बोलता है ना, जो अच्छा बोलता है तुम्हारे सामने, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए बेटा। जो कड़वा बोलता है उस पर विश्वास करना चाहिए, कड़वा बोलता है लेकिन सही बोलता है। तो कोयल क्या करती है, कोयल क्या करती है, कोए के नेस्ट में, कोए के नेस्ट में, अब मत बोलो बेटा पढ़ लो। कोयल क्या करती है, कोए के नेस्ट में अपने अंडे दे देती है, ठीक है। और जो फीमेल कौवा होता है वो समझता है कि ये मेरे ही अंडे हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं होता, और वो उसके, मैंने बोला फीमेल कौवा, मैंने बोला फीमेल कौवा, पूरा सुनो। हाँ कव्वी, कव्वी, कव्वी क्या होती है, उन अंडों को अपना समझ के पालती है, लेकिन जब वो, इससे क्या होगा, कोयल की पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, और कोयल की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक को नुकसान एक को फायदा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रूड पैरासिटिज्म। किस किस के बीच में होता है,
कुक्कू एंड क्रो, कुक्कू और क्रो, ये क्या करती है? ले एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि जो एग होते हैं, इसके जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर टू क्रो एग्स इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये जो क्रो होता है, क्रो क्या करता है? इनको, ये क्या करेगा? इनक्यूबेट करेगा। इससे क्या होगा? क्या हो गया? अभी कैसे जाएगा? इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पैरासिटिज्म में कुछ और तो बाकी नहीं रहा ना? एक बार देख लो पढ़ के, कोई पॉइंट ऐसा जो रह गया हो। तो पैरासिटिज्म इजी था। हाँ, तो ब्रीडिंग सीजन में ही तो होगा। हाँ, लिख देते हैं। ब्रीडिंग सीजन कब होता है इसका? एक बार पढ़ा देते हैं सारे इंट्रैक्शन, फिर रिवाइज करवा देंगे एक बार फिर से चैप्टर। क्या नहीं करना रिवाइज? तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी। कहाँ से मैं बोल क्या रही थी? कहाँ से कहाँ? मैं कुछ और बोल रही थी। हम तुम को पढ़ा कर जाएंगे, रिवीजन करा के भी जाएंगे। बेटा, भगवान ने अच्छा खासा इंसान बना के भेजा है, तुम कव्वे बनते फिर रहे हो। कोई फालतू में श्राद्ध में बुला लेगा, इनविटेशन दे देगा तुम्हें। कहाँ गई? कौवा समझ के। क्या? मुझे समझ ही नहीं आया। बेटा, तुम लोग है ना, तुम्हें याद दिला दूं, तुम लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हो। दूसरी बात, तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके वो वाला लेवल मेंटेन करके रखो। ऐसे टपोरियों वाली हरकतें मत करो, मतलब तुम्हें शोभा नहीं देता, ये चीजें सूट नहीं करती। मतलब डॉक्टर बनने वाले हो तुम, और हरकतें तुम्हारी मुन्ना भाई जैसी हैं।
चलें आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरेक्शन, क्या? म्यूचुअली नहीं, कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होगा? वन स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीसीज को ना बेनिफिट ना ही नुकसान। वन इंटरेक्टिव स्पीसीज, वन इंटरेक्टिव स्पीसीज गेट बेनिफिट एंड अदर neither benefited nor harmed। एग्जाम्पल बता दो इसके। ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। देखो अभी हमने बात की किसकी? कसकटा की। कसकटा क्या करता है? उससे न्यूट्रिशन लेता है। किससे? प्लांट से, हेज प्लांट से क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए वो क्या है? पैरासाइट। लेकिन ऑर्किड अपना खाना खुद बनाता है। इसके पास लीफ भी होती है, इसके पास क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बस हैबिटेट के लिए किस पे डिपेंड करता है? मैंगो ट्री पे, इसलिए ये पैरासाइट नहीं है। ठीक है, मैंगो ट्री को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई फायदा भी नहीं हुआ, ये उसके ऊपर उग गया तो, लेकिन इसको क्या हो गया? फायदा हो गया कि इसको क्या मिल गया? हैबिटेट मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? कैटल, बर्ड है एक, कौन सा? कैटल, इग्रेट एंड कैटल। क्या होता है? ये जो बर्ड है ना, ये वहीं पाया जाता है जहाँ पे कैटल ब्राउज कर रही होती है। ये कहाँ पाया जाता, कहाँ पाया जाएगा ज़्यादा? नियर ब्राउजिंग कैटल, जहाँ पे कैटल ब्राउज करेंगी वहीं आसपास ये क्या करेंगे? रहेंगे। कैसे? जैसे कैटल चल रहा है आगे, तो उसके जो पैर है, पैर से मिट्टी क्या होती है? बाहर निकलती है। तो उसके साथ जो मिट्टी के अंदर इंसेक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। वर्म्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और ये जो क्या है? बर्ड है, ये क्या खाता है? कीड़े खाता है। ठीक है, तो वो आगे आगे वो अपना काम कर रहा है, वो चल रहा है। किसमें? खेत में या फिर कहीं पे भी कैटल चल रहा है। गाय, मान लो गाय चल रही है, ठीक है, ये पीछे पीछे डोल रहे हैं। गाय को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको क्या हो जा रहा है? फायदा हो जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि गाय चलेगी तो कीड़े बाहर निकलेंगे और ये इन कीड़ों को क्या करेगा? खा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सी एनिमोन और नहीं, क्लोन फिश। सही लिख रही हूँ ना? सही बोल रही हूँ ना? सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। सी एनिमोन में क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स। पता है ना, सिलेंट्रेट में टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लोन फिश के ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, क्लोन फिश को क्या फायदा है कि ये उसकी क्या कर देगा? प्रीडेटर से रक्षा कर देगा, प्रीडेटर से उसको क्या कर देगा? प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन इसको ना फायदा ना नुकसान। नेक्स्ट, वेल और, एक तो वेल है, वेल के साथ कौन रहता है? वेल एंड बर्नेकल, है ना? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बर्नेकल वेल मछली के कहाँ पाया जाएगा? पीठ पे पाया जाएगा। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको क्या मिल जाएगा? मतलब कुछ भी ये आसानी से ढूंढ सकता है खाने के लिए, उसकी पीठ पे रहेगा तो जहाँ जहाँ वेल जाएगी वहाँ वहाँ ये जाएगा। ठीक है, तो खाने के लिए मतलब खाना इसको इजीली मिल जाता है, दूसरा हैबिटेट भी मिल जाता है। ठीक है, हाँ, मेन शेल्टर होता है।
ऑर्किड, मैंगो, कैटल एग्रेट एंड कैटल, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, वेल एंड बर्नेकल इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब लास्ट इंस्ट्रक्शन बचा है हमारा, जो तुम पढ़ चुके हो बहुत बार। म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन पढ़ा है, माइकोराइजा पढ़ा है, यूका प्रोनोबा पढ़ा है ना। चले आगे, लिख लिया ये नहीं लिखा? लास्ट इंस्ट्रक्शन, म्यूचुअलिज्म। वो हाँ, अमेंसलिज्म भी है, याद है मुझे। बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज को क्या होता है, फायदा होता है। चले देखो, म्यूचुअलिज्म both interacting species, both interacting species get benefit। दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को क्या होता है, फायदा होता है, किसमें, म्यूचुअलिज्म में। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल तुम अच्छे से जानते हो क्या, लाइकेन। लाइकेन के बारे में कुछ पढ़ाने की जरूरत है? किसके किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, फंजाई और एल्गी, दोनों को फायदा होगा ना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कौन किसके लिए क्या करता है। बताओ, फंजाई क्या करता है और एल्गी क्या करता है? ये क्या करेगा, प्रोवाइड फूड, ये खाना बनाएगा। और ये क्या करेगा, प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर और मिनरल। वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जाम्पल, माइकोराइजा, नाम तो सुना ही होगा। माइकोराइजा किसका किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंजाई का किसके साथ, हायर प्लांट, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में साइकस में होता है या पाइनस में होता है? साइकस में नहीं होता, पाइनस में होता है। साइकस में तो कोरोलोइड रूट पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। ठीक है, ये पता है, फंजाई अब्जॉर्ब करेगा और ये खाना बनाएगा। माइकोराइजा के अलावा फिग एंड वेस्प, फिग एंड वेस्प में क्या होता है, फिग की ओवरी में वेस्प क्या करता है, अंडे देता है, और वेस्प को क्या मिल जाता है, प्लांट का क्या हो जाता है, पोलिनेशन। इसके अलावा यूका एंड प्रोनुबा मोथ, इसमें भी क्या होगा, मोथ क्या करेगा, इसकी बॉडी में, इसकी ओवरी में क्या करेगा, अंडे देगा, और प्लांट क्या हो जाएगा, पोलिनेट हो जाएगा। तो दोनों को फायदा है ना, उसको तो अंडे देने के लिए सेफ प्लेस मिल गया, और प्लांट का क्या हो गया,
पोलिनेशन। अब देखो बेटा, प्लांट किसी से फ्री में कुछ भी नहीं लेता, ठीक है। प्लांट क्या करता है, फी प्रोवाइड करता है। किसकी फॉर्म में, मधुमक्खी जब प्लांट के पास आएगी प्लांट को पोलिनेट करने के लिए, प्लांट उसको नेक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे वो क्या बनाती है, शहद बनाती है, ठीक है। कोई एनिमल प्लांट के पास गया, प्लांट उसको फ्रूट प्रोवाइड करेगा, देता है। तो प्लांट क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। प्लांट ऐसे बिना मुफ्त में कुछ नहीं लेता, बिना क्या बोलते हैं, फ्री में कुछ नहीं लेता प्लांट, ठीक है। जो भी एनिमल से, इंसेक्ट से लेता है उसके बदले में पे ऑफ करता है, ठीक है, फीस देता है। किसकी फॉर्म में, नेक्टर, फ्रूट, फ्लावर, कुछ भी बोल दो, इनकी फॉर्म में। लेकिन कभी कभी कुछ इंसेक्ट, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट से नेक्टर ले लेते हैं लेकिन प्लांट को पोलिनेट नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, रोबर्स, ठीक है, चीटर्स, ठीक है। तो चीटर से बचने के लिए प्लांट भी क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है ना। चीटर्स से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है। अडेप्ट करने के लिए क्या करता है, जैसे एक प्लांट है ओफ्रस, ठीक है, ओफ्रस प्लांट है। ओफ्रस प्लांट का जो पेटल होता है ना, वो कोल्पा इंसेक्ट की फीमेल के जैसा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, कोल्पा इंसेक्ट की फीमेल के जैसा हूबहू। इंसेक्ट सोचेगा कि ये मेरी फीमेल है, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा किसके पास, प्लांट के पास, क्या समझ के, फीमेल समझ के। तो प्लांट का तो क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, लेकिन उसका कोपुलेशन नहीं हो पाएगा। वो कोशिश करेगा कोपुलेशन की लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सूडो कोपुलेशन बोलेंगे। सेक्सुअल डिसीट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट। प्लांट इतना चालाक नहीं था, चालाक किसने बनाया, एनिमल्स ने, ठीक है, हैं, हालातों ने। ये कहते हैं ना, कोई भी बचपन से क्या नहीं होता, चोर नहीं होता, हालात चोर बना देते हैं, है ना। कोई बचपन से ही ऐसा नहीं होता, हालात बना देते हैं, है ना हर्ष, ये बचपन से ही क्या, हाँ यही तो सरकमस्टेंसेस की वजह से तो हुए ना ऐसे। हाँ इसमें रिट्रो, वो क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो रहा है इसमें। कोई तो फॉरवर्ड इवोल्व होता है, ये बैकवर्ड इवोल्व हो रहा है मैं कह रही हूँ चले आगे बेटा, चले आगे। देखो कुछ क्या होते हैं, पोलन रोबर्स। कौन होते हैं, पोलन रोबर्स। पोलन रोबर्स किसको बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, चीटर्स। ये क्या करते हैं, गेट नेक्टर फ्रॉम प्लांट बट नॉट पोलिनेट द प्लांट। प्लांट से नेक्टर ले लिया लेकिन प्लांट को पोलिनेट नहीं किया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए प्लांट ने क्या किया, कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कौन सा प्लांट, ओफिरस। ओफिरस प्लांट जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पोलिनेशन होता है किससे, पोलिनेशन बाय वेस्प। कौन सा वेस्प, मोथ, प्रोनुबा मोथ है, ठीक है। उससे इसमें नहीं, प्रोनुबा मोथ नहीं, वेस्प से क्या होता है, कोल्पा इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। मोथ भी कौन सा, कोल्पा। तो ये क्या करता है, ओफ्रेस प्लांट वन ऑफ पेटल बिकम लाइक फीमेल ऑफ कोल्पा वेस्प, ठीक है। तो वेस्प का क्या होगा इसमें,
सूडो कोपुलेशन, और प्लांट क्या हो जाएगा, पोलिनेट। तो यहाँ पे प्लांट का फायदा हुआ ना कि इंसेक्ट का। इसको हम क्या बोल सकते हैं, को इवोल्व बोल सकते हैं, को इवोल्यूशन बोल सकते हैं। किसमें, ओफ्रस में सूडो कोपुलेशन पाया जाता है। सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल दे रखा है बम्बल बी। ओके, कोल्पा है इंसेक्ट, तो इस बी का नाम कोल्पा है। अब ठीक है, चलो ये भी हटा देती हूँ। अब ठीक, खुश रहो। ये हमारा चैप्टर वा खत्म हो गया है। क्वेश्चन बेटा अब आज मैं लेके नहीं आई ना स्लाइड, मुझे पता नहीं था कि मेरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी यही चैप्टर। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत थी, मैम पहले वाले लेक्चर में आप थोड़ा फास्ट चल दिए, है ना। तो अब मैं जो पाप मैंने किया है उसको धुल देती हूँ। कैसे, रिवाइज करवा के। वरना तुम्हें पता है ना, पाप करते हैं तो नरक मिलता है ना। लिख लो, जल्दी लिखो। आज मेरी 3 क्लास की 4 हो गई। लग तो रहे थे ऐसे, वो तो मैं बना लूं, अभी मैं बीमार हो जाऊं। सच में तबीयत खराब है, सच में तबीयत खराब है सर की। लिख लिया बेटा, अरे लिख लिया सबने, लिख लिए। हाँ तो अब हम बात करेंगे बेटा जी, रिवाइज कर लेते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन। क्या पढ़ा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया और इंटरब्रीड विद ईच अदर। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किससे बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन से, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल हो। फिर हमने बात की पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब पॉपुलेशन के करेक्टर। कौन कौन सा करेक्टर पढ़ा था, सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होती है,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, और डेथ रेट। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, एज पिरामिड की। एज पिरामिड कितने टाइप के, कौन कौन से, कौन कौन से, एक्सपेंडिंग या फिर ग्रोविंग, दूसरा स्टेबल, और तीसरा डिक्लाइन। एक्सपेंडिंग का ग्राफ कैसा आता है, ट्राइएंगुलर या फिर पिरामिडल शेप का, और दूसरा क्या बोला था, स्टेबल का कैसा आता है, बेल शेप, बेल शेप, और तीसरे का कैसा आता है, अनशेप। किसका आता है, डिक्लाइन पॉपुलेशन का। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी को किसकी फॉर्म में मेजर किया जाता है, नंबर की फॉर्म में। इसके अलावा बायोमास की फॉर्म में कब किया जाता है, जब बायोमास में डिफरेंसेस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे ह्यूज बेनियन ट्री और 200 पार्थेनियम स्पीसीज में किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बेनियन ट्री की। क्यों, क्योंकि बेनियन ट्री का बायोमास इज मोर देन पार्थेनियम स्पीसीज। अगर हमें किसी तालाब में पता करना है कितनी फिश है, तो क्या करेंगे, जाल फेंकेंगे तालाब में, उसमें कितनी फिश आ रही है उसको काउंट करके हम बता देंगे। जंगल में कितने शेर कितने चीता है, कैसे पता लगेंगे, ट्रेस द फीकल मैटर और पग मार्क्स। फिर हमने क्या बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कंपटीशन, प्रीडेशन और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, नेटेलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इमाइग्रेशन इंक्रीज करेगा, मोर्टेलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इमाइग्रेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इक्वेशन क्या थी, एन टी इक्वल टू एन नोट प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, यही था, यही था ना। ठीक है, तो अगर कोई कॉलोनी नई नई बनी है तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, मतलब कोई भी कॉलोनी नई नई बनी है उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को कौन ज़्यादा इफेक्ट करेगा, नेटेलिटी या फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन करेगा। फिर हमने क्या बात की, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल कितने टाइप के, दो, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और जियोमेट्रिक ग्रोथ कब होती है, क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं नेचर में, कभी नहीं होते। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका ग्राफ कैसा आता है, जे शेप, और इधर वाले का कैसा आता है, सिग्मोइड आता है। कैसा आता है, सिग्मोइड। सिग्मोइड में कितनी फेज होती है, 3 फेज। कौन कौन सी, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। कौन कौन सी, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज, है ना। अरे अब बेटा ये सब नहीं होना चाहिए। जे शेप आ रहा था एक का ग्राफ, दूसरे का कैसा आ रहा था, सिग्मोइड। कैसा आ रहा था, सिग्मोइड। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें इक्वेशन क्या आ रही है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, dn बाई डी टी, क्या आएगी, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। क्या आएगा, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। dn बाई डी टी क्या होता है, ग्रोथ रेट। क्या होता है ये, ग्रोथ रेट। ठीक है, और r क्या होता है, क्या होगा, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन में कितनी रेट से पॉपुलेशन ग्रो होगा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट से हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक इंक्रीज। ठीक है, एन क्या है, एन क्या है यहाँ पे, इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, इनिशियल पॉपुलेशन। क्या होगा,
इनिशियल पॉपुलेशन। अब इधर आ जाओ, इसकी बात करें, सिग्मोइड जो होता है, सिग्मोइड की इक्वेशन कैसी आती है? dn बाई dt इक्वल टू क्या आएगा? आर एन के माइनस एन अपॉन के। क्या आएगा? dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे भी dn बाई dt क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट हो जाएगा। r क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, k क्या होगा? यहाँ पे k नया आया है ना, k क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी। k क्या होगा बेटा जी? कैरिंग कैपेसिटी। अब बताओ कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिसोर्सेज, जो पॉपुलेशन को कितना सपोर्ट करते हैं। मान लो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का कुछ अमाउंट है, उन रिसोर्सेज की वजह से पॉपुलेशन एक लिमिट तक ही क्या करेगी? ग्रो करेगी। उसके बाद रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पॉपुलेशन उसके बाद में ग्रो नहीं कर पाएगी। उसी लिमिट को जहां तक पॉपुलेशन ग्रो करती है उसको क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं बेटा जी? कैरिंग कैपेसिटी। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें कैद करके बिठा दिया गया हो, है ना? शायद शायद इसीलिए मेरी क्लास लगी होगी कि मेरे को वीडियो में आना था। बेटा मुझे नहीं पता, उनसे पूछना। हाँ बेटा आगे चले। दो तरीके की ग्रोथ की बात कर रहे थे हम, एक जे शेप और एक इसमें। बेटा आप बातें मत करो, इसमें कैसा आएगा? सिग्मोइड। ये dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन, इसकी इक्वेशन dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, इसकी दूसरी इक्वेशन क्या थी? एन टी इक्वल टू एन नोट ई की पावर आर टी। क्या होगा? एन टी इक्वल टू एन नोट ई की पावर आर टी। क्या होगा इसका दूसरा इक्वेशन? बेटा ये वाली ग्रोथ नेचर में नहीं पाई जाती। कौन सी पाई जाती है? ये। ठीक है, ऐसी सी यहाँ पे क्या आ जाती है? कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात की? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जो आज बात की है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में हमने डार्विन साहब की बात की थी। डार्विन साहब ने क्या बोला था? जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होगी, वो पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी। जिस पॉपुलेशन की आर वैल्यू कम होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम होगी, वो कम ग्रो करेगी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहते हैं? सर्वाइव करना चाहते हैं। सर्वाइवल के लिए वो रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटजी में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमेरिकन पैसिफिक फिश, और दूसरा पैसिफिक साल्मन फिश, पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, फिर हमने बात की कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे पैदा करते हैं लेकिन नंबर में ज़्यादा। एग्जाम्पल ऑयस्टर्स और पिलेजिक फिश। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बच्चे पैदा करते हैं लेकिन नंबर में कम, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर हमने इंट्रैक्शन की बात की। इंट्रैक्शन कितने तरीके के? अमेंसेलिज्म नहीं पढ़ाया ना? हाँ, अमेंसेलिज्म लिखो। बोले नहीं, ऐसे तो बड़ा बोलते हो मैम, ये नहीं पढ़ाए। अमेंसेलिज्म क्या होता है? दिया है बेटा नाम। वन इंटरेक्टिंग स्पीसीज, वन इंटरेक्टिंग स्पीसीज get harm and other species
नोट गेट बेनिफिट और हार्म। और दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना ही हार्म होता है। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या करती है, जिससे प्रोड्यूस होती है उसको तो ना नुकसान करती है, लेकिन जिसको मारती है उसको मतलब जिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा उसको तो ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, लेकिन जिस माइक्रोब्स को वो दूसरे माइक्रोब को वो क्या कर देगा, किल कर देगा, तो दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे कैरेट ग्रास है, फैल रहा है वो अपना, बेटा रुक जाओ, वो फैल रहा है अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके ग्रो करने से उसको तो कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी स्पीसीज उसके आसपास ग्रो नहीं कर पाती है, उनको क्या है, नुकसान। कैरेट ग्रास हो गया, लेंटाना अमेरिकाना हो गया, ये भी ग्रास है, एटसेट्रा। मैं सही लिखी थी, कोल्पा आता है। मैंने बताया था बेटा। प्रीडेटर में क्या होता है, दोनों दोनों क्या होते हैं, फिजिकली कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन पैरासिटिस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। मतलब जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाएगा या होस्ट की बॉडी के ऊपर पाया जाएगा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसमें, और उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, किसमें, प्रीडेशन में। हाँ, फिर हम इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, एक इंट्रैक्शन तो ये हो गया, इसके अलावा हम बात किए थे किसकी, सबसे पहले हम किसकी बात किए थे, प्रीडेशन की। प्रीडेशन में क्या होता है, तुम लोग बताओगे, मैं पूछूंगी, एक को प्रीडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान। फायदा किसको होता है, प्रीडेटर को, नुकसान प्रे को होता है। क्या रोल प्ले करता है, पहला रोल बताओ, एनर्जी ट्रांसफर करता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, जैसे एग्जाम्पल क्या लिया था, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, प्रिकली पियर कैक्टस, कब किया गया था, 1920 में। उसका वहां पे क्या नहीं था, नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, फिर उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कौन था नेचुरल प्रीडेटर, मोथ, फिर उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। तीसरा क्या काम करता है, ये इंटर स्पीसीज कंपटीशन को कम करता है। एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश, पिजास्टर, ठीक है, कैटफिश था, स्टारफिश, पिजास्टर है, पिजास्टर को कहां से रिमूव किया गया, रॉकी इंटरटाइडल जोन ऑफ पैसिफिक, अमेरिकन पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पिजास्टर को रिमूव करने से क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट में कंपटीशन बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीसीज लॉस हो गई। बचाव के लिए क्या करेंगे, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का एग्जांपल फ्रॉग। मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है, पॉइजनस वीड खा लेती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसटेस्टफुल हो जाती है। कांटे कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, कैक्टस और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। कैलोट्रोपिस क्या करता है, हाईली पॉइजनस केमिकल रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसिडेज, इसकी वजह से कोई एनिमल नहीं खाता है। बाकी प्लांट क्या रिलीज करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन एटसेट्रा एटसेट्रा रिलीज करते हैं, ठीक है, उसका हम क्या कर लेते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने में यूज ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बात की, कंपटीशन। डार्विन के अकॉर्डिंग कंपटीशन क्या होता है, अनरिलेटेड स्पीसीज में होता है, किसके लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए। लेकिन इस बात को गलत प्रूव किया, कौन से एग्जाम्पल से, जू प्लांकटन के लिए कौन कौन कंपटीशन करता है, बर्ड्स और मैराइन फिशेज,
ठीक है। फिर दूसरी बात क्या बोली गई कि कंपटीशन जो होता है उसके लिए रिसोर्सेज का लिमिट होना भी जरूरी नहीं है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो भी कंपटीशन हो सकता है, किसमें? अनरिलेटेड स्पीसीज में, जैसे ग्रासलैंड, टोर्टोइज और गोट। गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा, टोर्टोइज की कम, तो टोर्टोइज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, गोट की बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन किसको कहेंगे? अरे कंपटीशन किसको कहेंगे? जब दो स्पीसीज में कंपटीशन होता है तो सुपीरियर वाली जीत जाती है, इन्फीरियर वाली हार जाती है। कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करेंगे? सुपीरियर वाली को हटा देंगे ताकि इन्फीरियर वाली ग्रो कर सके। कॉनेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि किसमें? बर्नेकल बेलेनस और बर्नेकल कैथामुलस। बर्नेकल डोमिनेंट है, उसको हटा देंगे तो कैथामुलस की स्पीसीज बढ़ जाएगी। क्या था? गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही है तो वो साथ साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैकआर्थर ने बोला कि वो साथ साथ रह सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि उनको रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा? बंटवारा करना पड़ेगा। तो एक पेड़ पे 5 वार्बलर की स्पीसीज रह सकती है फीडिंग एक्टिविटी को चेंज करके, ठीक है। फिर हमने बात की पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में होस्ट को क्या होता है? नुकसान होता है। पैरासाइट को क्या होता है? फायदा होता है। अलग अलग ये जो पैरासाइट होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनको 2 होस्ट चाहिए, जैसे प्लाज्मोडियम को कौन कौन चाहिए? ह्यूमन और मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। लिवर फ्लूक को कौन चाहिए? स्नेल और फिश चाहिए। फिर हमने क्या बोला? पैरासाइट अडेप्टेशन क्या क्या डेवलप करता है होस्ट की बॉडी में सरवाइव करने के लिए? लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर देगा, हुक और सक्कर डेवलप कर लेगा और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ा देगा। फिर हमने क्या बात किया? 2 तरीके के होते हैं, एक्टो और एंडो। एक्टो का एग्जाम्पल लाइस, लीच और टिक्स। और एंडो का एग्जाम्पल लीवर फ्लूक, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल किस पे पाया जाता है? हेज प्लांट पे। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फिर हमने नेक्स्ट रिलेशन क्या पढ़ा? ब्रूड पैरासिटिज्म। किस किस के बीच में होता है? क्रो और कुकू के बीच में। कुकू क्या करती है? अपने अंडे कोए के घोंसले में दे देती है, तो कोए की पॉपुलेशन कम हो जाती। कुकू अपने अंडे क्रो के उसमें दे देती है, तो कौवा बोला ना मैंने? कोए की बोला मैंने? अच्छा जो भी है, हाँ। फिर एक की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एक की घट जाएगी। फिर हमने क्या बात की? कॉमन सेलिज्म, एक को फायदा, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑर्किड और मैंगो ट्री। दूसरा सी एनिमोन एंड क्लोन फिश और वेल एंड बर्नेकल्स और कैटल, एग्रेट एंड कैटल। फिर म्यूचुअलिज्म में किस किस की बात की? लाइकेन की बात की। इसके अलावा फिग एंड वेस्प की, माइकोराइजा, यूका एंड प्रोनुबा मोथ, ठीक है। प्लांट पे ऑफ करता है, ये सब बातें हमने कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुम जा सकते हो, या तो 15 मिनट पहले चले जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इको सिस्टम। अभी बता दो बेटा, कोई दिक्कत है तो वो बताओ पहले। बैठ जाओ हर्ष, बैठ जाओ। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब तो होगी तो भी नहीं बोलोगे। हाँ, मस्कीटो के 2 होस्ट हो गए। लेकिन वो अपना रिप्रोडक्शन उन्हीं में करता है, हमारे अंदर क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। हाँ,
हाँ बोलो बेटा, बैठ जाओ। हाँ, प्लांट इंसेक्ट की फीमेल के जैसा अपना पेटल बना लेता है। बेटा ये डेवलपमेंट है, ये इवोल्यूशन है। वो मतलब केमिकल इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, इसलिए पता लग जाता है। ऐसे तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसी इंसेक्ट के पास पोलन ग्रेन है, नहीं पता लगता ना। वो तो बस ऐसे ही इवोल्यूशन हो जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम हमेशा सांस लेते हैं, हमें थोड़ी ना पता है हवा में बैक्टीरिया है, कौन सा हमारे अंदर कब जाएगा बैक्टीरिया, कब हमें राइनो वायरस इन्फेक्ट करेगा, नहीं पता ना। लेकिन हमें पता है हवा में है। जब उसका इन्फेक्शन होता है तब पता चलता है, ओहो ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है जिसने इन्फेक्शन किया है। क्या और कोई डाउट किसी का है? अरे सच में नहीं है किसी को कोई डाउट? जाओ फिर नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। हाँ बेटा बोलो। है हाँ कल पढ़ा दूंगी, आज नहीं पढ़ा पाऊंगी, आज मेरी क्लास है। कल कभी भी आ जाना। हाँ 2 बजे बाद आना, लेकिन क्लास के बाद तो खाना खाने के बाद। आज तो नहीं, कल पूछना।